अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 का जनरल साइंस का लेसन नंबर 1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अडाप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स। बर्फीले इलाकों में किस तरह से जानवर अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। From the internet, download images of animals like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky, dog, and snow leopard. Compare these images with those of similar animals from tropical forest. आपको इंटरनेट की मदद से याक, पोलार बेयर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की, डॉग एंड स्नो लियोपर्ड के पिक्स देखना है। उनकी बॉडी कैसी होती है और वो किस तरह से अपने आप को माहौल में ढाल लेते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। अ वाइट और सिल्वरी बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन। हाउ आर दीज यूजफुल टू दैम। इस एरिया के हिसाब से कि इनके जिस्म का कलर सफ़ेद होता है, इनके बाल लंबे होते हैं और स्किन इनकी मोटी होती है, और किस तरह से ये बर्फ़ से, सर्दी से अपने बॉडी को बचाए रखते हैं, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट उसके बाद में अडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स के बारे में, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स। क्या आपको फ़र्क नज़र आता है व्हीकल्स में, सारी सवारियाँ जो होती है जो रोड्स पे चलती है, और एरोप्लेन में। द स्पिंडल शेप ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग। जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो काफ़ी हल्की होती है, कश्ती नुमा होती है, ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके ऊंचाई पर, विथ हॉलो बोन्स, और इनकी हड्डियाँ खोखली होती है। अ बॉडी कवरिंग फीदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स। इनकी जो बाल होते हैं वो परों से ढके हुए, बॉडी जो होती है परों से ढकी हुई होती है, और इनके सामने के जो पैर होते हैं वो परों में मॉडिफाइड होते हैं। देयर बॉडी इज़ लाइट इन वेट एंड अडाप्टेड फॉर फ्लाइंग। और इनकी बॉडी हल्की होने की वजह से काफ़ी ऊंचाई पर ऊपर तक के उड़ सकते हैं। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज़ लाइट इन वेट एंड टेपर्स एट बोथ एंड। जो कीड़े मकोड़ों की जो बॉडी होती है वो भी बहुत लाइट होती है, और सामने से और पीछे से एकदम टेपर्स होती है, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके। दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और उनके छोटे छोटे पर होते हैं, एक पेयर जिसकी मदद से वो उड़ भी सकते हैं। एंड ऑल्सो वॉक विथ 6 स्टिक लाइक लेग्स। और उनके जो 6 पैर होते हैं जिसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है, खुरदुरे होते हैं, जिसकी मदद से वो चल भी सकते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पेटाजियम। चिमगार आसानी से ऊपर उड़ सकती है क्योंकि उसके पैरों के अंदर पतली झिल्ली होती है स्किन के जैसी, जो उसको काफ़ी ऊंचाई तक उड़ने में मदद करती है। और उनके जो सामने के पैर होते हैं वो 4 लेग्स में डिवाइड होते हैं। 4 लेग्स जो होते हैं वो पैरों में डिवाइड होते हैं पेटाजियम में। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स और इंसेक्ट इन योर एरिया। और आपको आपके अतराफ़ के बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आपको बर्ड्स बताया जा रहा है, काफ़ी टेपरिंग सिलेंडर बॉडी है इसकी, कश्ती नुमा बॉडी, पर है उनके। 4 लेग्स आर इनटू विंग्स, कन्वर्टेड इनटू विंग्स। और इनके क्लॉज देखिए किस तरह से नोकदार होते हैं, ताकि दरख्त की टहनियों पर आसानी से बैठ सके और अपने शिकार को पकड़ सके। नेक्स्ट है अडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेंगने वाले जानदारों में किस तरह से अडाप्टेशन होता है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नैक्स एंड अर्थवॉर्म्स क्रीप। आपको देखना है किस तरह से स्नैक, अर्थवॉर्म रेंगते हैं। विच ऑर्गन डू दे यूज़ फॉर द क्रीपिंग। और किस ऑर्गन के ज़रिए वो क्रीपिंग करते हैं, रेंगते हैं। आर दे एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज़। क्या इनकी बॉडी में उसके लिए कुछ स्पेशल चेंज होता है। नॉट एनी सच चेंजेस।
Animals like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for creeping. गार्डन लिजर्ड, हाउस लिजर्ड और क्रोकोडाइल अपने मसल्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह रेंगने का काम करते हैं. सिमिलरली दे शो अडाप्टेशन स्किन, और इसी तरह से वो स्किन में भी अडाप्टेशन बताते हैं ताकि इनकी जो स्किन है वो सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो एनिमीज से बचे रहें. एंड दे शो अडाप्टेशन स्किन सोल्स ऑफ फीट. बॉडी कलर, उनके जो पंजे होते हैं उनमें भी काफ़ी अडाप्टेड होता है. जैसा छिपकलियों के पैर में नाखून काफ़ी नोकदार होते हैं और उनके एयरी जो हाथ होते हैं सामने के, जो पैरों के अंदर जो झिल्ली होती है उससे उस दीवार पे चिपके हुए होते हैं. द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड्स हैव क्लॉड टोज एंड थिन सोल्स. इनके जो टोज होते हैं क्लॉड छोटे छोटे होते हैं और थिन सोल्स होते हैं, इसमें गद्दीदार होते हैं ताकि वो आसानी से दीवार पे इस पे चिपक सके. वेयरएज स्नैक्स हैव अ स्केली स्किन. इसके अलावा सांप की स्किन जो होती है वो स्केली होती है. यहाँ पर आपको इनके फिगर्स दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट है आपका अडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स. किस तरह एनिमल्स खाने के लिए अडाप्टेशन करते हैं. यहाँ पे आपको एक वुड पीकर दिखाई दे रहा है, किस तरह से वो अपने दांत से सुराख करता है पेड़ के अंदर और पेड़ की छाल के नीचे बैठे हुए कीड़े मकोड़ों को भी खाता है. वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. हम जानवरों को डिवाइड करते हैं हर्बीवोरस सब्जीखोर और कार्निवोरस गोश्तखोर में. Special adaptations are seen in such categories to make the process of feeding easy. और स्पेशली इसी तरह से इनका फीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. We will discuss this in greater detail in the chapter of nutrition. इसको हम डिटेल में देखेंगे जो फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर है उसमें. Watch the programs on channel like National Geographic World. आपको बहुत सारे ऐसे रिलेटेड प्रोग्राम देखना है, नेशनल जियोग्राफिक, वर्ल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा. टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नैक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा. और इसी तरह से जो एनिमल्स है जैसे फ्रॉग्स है, स्नैक्स है, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, इन सब के किस तरह से वो फूड को हासिल करते हैं वो भी देखना है. यहाँ पर आपको एक सांप दिखाया दे रहा है जिसके अंदर सांप के मुंह में एक मेंढक है और मेंढक भी अपने आप को बचाने के लिए स्किन के ज़रिए एक सीक्रेशन करता है ताकि सांप उसको आसानी से छोड़ दे. कुछ पॉइज़न वो सीक्रेट करता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है. यहाँ पर आपको वुड पीकर दिख रहा है किस तरह से वो छाल के अंदर के इंसेक्ट को खा रहा है. यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिख रही है. ये जो है फ्लावर का जो जूस है उसको सक करती है, लेकिन उसके जो प्रोबोसिस है इस तरह से फोल्डेड स्टेट में रहते हैं. जब वो कोई फ्लावर का जूस सक करती है उस वक्त ये प्रोबोसिस को वो लार्ज कर देती है और आसानी से फ्लावर्स का जूस हासिल करती है. इसी तरह से आपको नीचे एक चार्ट बताया जा रहा है. ये चार्ट को आपको कंप्लीट करना है. आप ऑब्ज़र्व कीजिए, डाउनलोड करिए इंटरनेट से और इस तरह से अडाप्टेशन एनिमल्स और यूज़ ऑफ अडाप्टेशन किस तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से फूड हासिल करते हैं. Adaptation for blending with the surrounding. We cannot easily spot colorful butterflies, lizards, grasshoppers. इसमें यह बताया जा रहा है कि अपने आप को अडाप्टेशन के हिसाब से जानवर, ऑल इंसेक्ट्स वगैरह सब अपने आप को किस तरह से सराउंडिंग में अपने आप को बचाने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं. जैसा बटरफ्लाइज है, लिजर्ड है, ग्रासहॉपर्स है और बहुत सारी तितलियाँ होती है, ऐसे प्लांट्स होते हैं. ये सब कुछ ना कुछ ऐसा उनमें कैरेक्टर पाया जाता है जिसकी मदद से वो अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढाल लेते हैं, दुश्मनों से अपने आप को बचाते हैं और इस तरह से उनके लाइफ साइकिल प्रोसेस आगे चलते हैं.
जैसे बटरफ्लाइज हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए। जैसे ग्रास हॉपर के कलर ग्रीन होते हैं घास के अंदर, इसलिए मेंढक वगैरह इनको आसानी से नहीं देख पाते। वो अपनी जान को बचाते हैं और कई दिनों तक सरवाइव करते हैं। इसी तरह से जानवर एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को जिस तरह से कन्वर्ट करते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं दुश्मनों से बचते हुए, ये सब कहलाता है किस तरह से अपने आप को अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने बॉडी को किस तरह से कन्वर्ट करना ताकि दुश्मनों से बचे रहे और लाइफ प्रोसेस भी अपना कंप्लीट हो। प्यारे बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर में आपको बताया जा रहा है अडाप्टेशन इज़ नॉट अ सडन process. It is gradual and continuous change. Differences in structure and appearance of present days animals and animals of thousands of years ago are the adaptation that occurred according to the prevailing condition. It is our duty to conserve this diversity. अडाप्टेशन एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कई सालों से चलता है और धीरे धीरे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं इस तरह से एनिमल्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं और अपनी बका के लिए जद्दोजहद करते हैं और इस तरह से उनका लाइफ प्रोसेस होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा अडाप्टेशन का प्रोसेस का पार्ट ख़त्म होता है। इसके आगे का हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आप इस तरह से हमारे रहबर चैनल पर आने वाले हर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।